देखा जो ठंड से कांप रहा था। साधु के पास कोई ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं था। रामू ने उसे देखा और कहा, साधु बाबा, आप इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने जवाब दिया, बेटा मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरे पास ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं है। रामू का दिल पसीज गया। उसने अपनी पुरानी शाल उतारी और साधु को दे दी। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा भगवान तुम्हारा भला करेगा। ठंड के कारण सर्दियों की ठिठुरती रात थी। पहाड़ों से घिरी बर्फीली घाटी में छोटे से गांव का हर घर सफेद चादर में लिपटा हुआ था। हवा के तेज झोंके खिड़कियों के शीशे खड़खड़ाते और छत पर बर्फ की मोटी परत को हर बार और अधिक जमा देते। इस मौसम में गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके रहते थे और केवल सबसे जरूरी काम के लिए ही बाहर निकलते थे। गांव के एक कोने में कच्चे ईंटों से बने छोटे से घर में एक गरीब बढ़ई रामू अपनी पत्नी सीमा और 7 साल के बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू की आमदनी सीमित थी और इस साल की सर्दी ने उनके जीवन को और कठिन बना दिया था। उनके पास न तो पर्याप्त लकड़ी थी, न ही ऊनी कपड़े जो इस जानलेवा ठंड से उन्हें बचा सके। एक शाम जब बाहर बर्फीला तूफान अपने चरम पर था, रामू घर के कोने में बैठा हुआ लकड़ी के पुराने टुकड़े पर हथौड़ा चला रहा था। उसका लक्ष्य था एक ऐसी कुर्सी बनाना जिसे वह अगले दिन बाजार में बेच सके और कुछ पैसे जुटा सके। सीमा चूल्हे पर रोटी सेक रही थी और मोहन खिड़की के पास बैठा बाहर गिरती बर्फ को देख रहा था। रामू ने सीमा से कहा, अरे सुनती हो, खाना हो गया है तो खाना खाने को दे दो, बाहर ठंड भी बहुत है, आज जल्दी से खाना खाकर सो जाते हैं। सीमा ने जवाब दिया, आप हाथ मुंह धो के बैठो, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। उस रात भोजन के बाद रामू ने अपने बेटे को गोद में बैठाकर कहा, बेटा आज रात तुम बिन चादर के सो जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए अच्छी चादर लेकर आऊंगा। मोहन ने मासूमियत से पूछा, ठीक है पिताजी। ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा था। अगले दिन रामू को तय करना था कि वह बर्फीले मौसम में बाजार जाएगा या नहीं। सीमा ने उसे मना करते हुए कहा, अजी सुनो, आज बहुत ठंड है, आज आप काम पर मत जाओ। लेकिन रामू ने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा, तो आज मेरा बेटा बिना चादर के सो नहीं पाएगा। वह सुबह तड़के उठ गया। बर्फ के ऊपर खड़खड़ाते कदमों से उसने बाजार की ओर रुख किया। रास्ते में तेज हवा से उसकी अंगुलियां सुन्न हो रही थीं। उसकी सांसें धुएं की तरह हवा में घुल रही थीं। मार्ग में उसने एक बूढ़े साधु को देखा जो ठंड से कांप रहा था। साधु के पास कोई ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं था। रामू ने उसे देखा और कहा, साधु बाबा, आप इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने जवाब दिया, बेटा मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरे पास ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं है। रामू का दिल पसीज गया। उसने अपनी पुरानी शाल उतारी और साधु को दे दी। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा भगवान तुम्हारा भला करेगा। जब रामू बाजार पहुंचा तो उसके पास बेचने के लिए कुर्सी तो थी, लेकिन अब खुद के लिए ठंड से बचने का कोई साधन नहीं था। उसने दुकानदार से कहा, आप ये खुरची ले लो और मुझे इसके बदले थोड़े से पैसे दे दो, मैं बहुत मेहनत से एक खुरसी बनाई है। दुकानदार ने कहा, हेलो, 200 रुपये खुरची के। उस दिन रामू की मेहनत बेकार नहीं गई। उसने कुर्सी बेचकर कुछ पैसे कमाए, लेकिन लौटते वक्त उसके दिमाग में वही साधु घूम रहा था। उसने सोचा, ओ साधु बाबा, इतनी ठंड में क्या कर रहे होंगे? घर पहुंचने पर सीमा ने देखा कि रामू ठंड से कांप रहा था। उसने झट से चूल्हा जलाया और पूछा, सुबह तो आप अपना कंबल लेकर गए थे, अब अपना कंबल कहाँ छोड़ा है इतनी ठंड में? रामू ने उसे साधु के बारे में बताया। रास्ते में मुझे एक साधु बाबा मिल गए थे जो ठंड से कांप रहे थे, फिर मैंने उनको अपना कंबल दे दिया। उस रात रामू और उसका परिवार एक दूसरे के करीब सिमटकर सो गए। ठंड तो अभी भी थी, लेकिन उनके दिलों में एक अनजानी गर्माहट थी। अगले दिन साधु ने गांव के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर रामू के परिवार के लिए एक अनमोल आशीर्वाद दिया। सर्दी का मौसम धीरे धीरे बीत गया।
लेकिन उस सर्दी की कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए एक मिसाल बन गई। एक कहानी जो बताती थी कि मानवता की गर्माहट किसी भी ठंड को मात दे सकती है।